अगर आप लोग करंटली मार्केट में बैंकिंग के सेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस सेक्टर में ऐसे बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, ऐसे बहुत सारे बैंक के शेयर्स हैं जिनकी वैल्यूएशन गिरते जा रही है। करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स में तो बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई दे रही होगी, और इसी वोलेटिलिटी के चलते मार्केट में बैंकिंग के शेयर को लेकर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि बैंकिंग के सेक्टर के शेयर जो है वहां पर डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। और डेफिनेटली अगर आप लोग बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर डाउनफॉल दिखाई देगा। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? और ऐसा होने के पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में जो बैंक्स का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट होता है वो काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है कि बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर बैंक को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। एक तरफ डिपॉजिट्स का कॉस्ट तो बढ़ गया है, लेकिन इनके जो बोरोविंग के कॉस्ट हैं वो नहीं बढ़े हैं। मतलब यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होते जा रहा है, और अगर बैंक का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता है तो इस चीज का बैंकिंग के बिजनेस पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। और करंटली अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी ऐसी बहुत सारी मार्केट हैं जहां पर इनका जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है ये बढ़ते ही जा रहा है। अगर किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ने का इंपैक्ट इंडिया के काफी सारे बिजनेस पर पड़ता है, और उसमें से सबसे मेजर बिजनेस है बैंकिंग का। अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो करंटली मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही कम है, मतलब लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करने से भी डर रहे हैं। इसी की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कम होते जा रही है, और इस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए मार्केट में बहुत सारे बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया है ताकि लोग बैंक में पैसा रखें और ज्यादा से ज्यादा बैंक के पास डिपॉजिट्स आए। अगर आप लोग बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अगला कदम फूक फूक कर रखना है, क्योंकि Q2 के मार्जिन बहुत ही कम होने वाले हैं। मार्केट के कुछ सर्टेन एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिखाई देगी, और करंट टाइम पीरियड में बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंकिंग के सेक्टर में जो डाउनफॉल आ रहा है इस डाउनफॉल का आप लोग फायदा उठा सकते हैं, और बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक भी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, और यहाँ पर निफ्टी बैंक के वोलेटाइल होने का मतलब ये होता है कि निफ्टी बैंक में जितने भी शेयर्स हैं उन सभी बैंक के शेयर्स में वोलेटिलिटी आई है, और उन सभी बैंक के शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा एक रिस्की ऑप्शन होगा। बाय द वे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा, और अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले इस मार्केट की कंडीशन के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।